ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड स्टडीज अगेन। अब देखो, हमने लास्ट में जो है आपका कॉर्निया तक पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट में कॉर्निया तक पढ़ लिया था और यही पढ़ लिया था कि क्यों आपका लाइट रेज, क्या कहते हैं, लाइट रेज के वो क्या रे लाइट रेज कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही उसको गवर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, और कॉर्निया आपका बेसिकली वर्क क्या करता है यही हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद से अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अगर हम बात करते हैं आपकी आई लेंस की, अब बात करते हैं। ठीक है, आई लेंस बेसिकली है क्या, सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि आपके लाइट रेज को इंटर कराता है और उसके बाद से इमेज बनाता है। लेकिन अब देखो, इमेज बनाने के लिए कभी भी लेंस में आप पढ़े होगे तो उसमें कहते हैं कि इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए। आखिर लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो कहीं स्क्रीन पे ही दिखाई देंगे तभी तो इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो उस स्क्रीन का काम करता है ये आपका रेटिना। ओके, तो रेटिना आपका एक पर्टिकुलर स्क्रीन होता है जिस पे आपकी इमेज बनती है। ओके, विट्रस ट्यूमर पता चल गया था। ठीक है, एक लिक्विड आपका जो है, लिक्विड आपका मीडियम होता है जो कि डेंस होता है, जिसकी वजह से लाइट रे आपकी क्या करती है, लाइट रे गई। अब यहाँ पे देखो, जब डेंसिटी होगी तभी तो लाइट रे जो आपका क्या होगा, डेविएट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंस होती है तो यहाँ पे आके मीट करती है। तो अगर देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इन ह्यूमन आई वेयर डज द लाइट रेज मीट ईच अदर और कन्वर्जेस। ठीक है, ऑन विच पार्ट ऑफ द आई लाइट रेज विच गो थ्रू द आई कन्वर्जेस और मेक एन इमेज। तो उसका सिंपल सा आंसर होगा आपका रेटिना। ठीक, अब इसमें आपका एक टर्म आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब देखो, ब्लाइंड मतलब कि अंधा, मतलब कि जहाँ दिखाई ना दे रहा हो। तो ये वो पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे अगर इमेज बनती है तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मतलब कि लाइट रेज इस तरीके से आ रही हैं कि आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब जो कॉमन सेंस वाली जो बात है कि हाँ पीछे क्या हो रहा है हमें सेंस से पता है, बट हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो आपका क्या हो रहा है कि जितनी भी इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस कारण से हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद से आपका आता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये आपका जो चीज़ है, ये इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए क्या यहाँ क्या क्या है। ब्लाइंड स्पॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई। ठीक है, मतलब कि लोकेशन बताया ब्लाइंड स्पॉट की बेसिकली होती कहाँ है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन होता है वहीं पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। चलो, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ आई, मतलब कि आई आपका वर्क कैसे करता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपल सा अभी भी जो है आपका जो है, अभी जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक चीज़ उसमें ध्यान रखो, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। ठीक है, तो लाइट रेज को देखो क्या कह रहा है, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ठीक है, ध्यान रखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कभी भी ये मत देखना कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ बताया था कि रेटिना एज ए स्क्रीन आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस को हम इसकी स्क्रीन पर नहीं पा सकते हैं, वहीं पर रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो है, जो ह्यूमन आई है वो कैसे आपकी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बाद में वो ऑप्टिक नर्व जो है, ब्रेन ऑप्टिक नर्व से जो ब्रेन में जाती है, ब्रेन उसे सीधा करके देख लेता है या फिर समझ लेता है। ठीक है, ये चीज़ है। देखो क्या करे, द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व एंड गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। Actually, the retina has a large number of light sensitive cells. When the image falls on the retina, then these light sensitive cells get activated and generate electric signals. The retina sends these electric signals to the brain to the optic nerve and give rise to the sensation of vision. ठीक है, अब देखो, although image formed is inverted, our mind interprets the image as an erect object. ठीक है, तो हमारा माइंड उसे सीधे करके देख लेता है। ओके, अब देखो, as far as physics is concerned, the eye consists of convex lens called eye lens and a screen called retina. The eye lens form real image of the object on the retina of the eye and we are able to see the object. सिंपल सा मतलब वही है कि आपका रियल इमेज ही बनाता है। अब देखो यहाँ पे कहा क्या कहा गया, ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा।
कैमरा इसलिए कहा गया क्योंकि देखो कैमरा की जो नेगेटिव होती है उस पर नेगेटिव में आपका उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव कभी नेगेटिव देखना उसका, तो नेगेटिव जो होता है उसमें आपकी उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, जो रील कहते हैं हम। ओके, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। और दूसरी जो कैमरा भी वर्क करता है लाइट पे, आई भी वर्क करती है लाइट पे, तो इस एनालॉग की वजह से इसको कहा गया है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपल की। तो आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, पहले बताए थे। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई इज लार्ज एज ड्यूरिंग डे टाइम, then the iris contracts the pupil, makes pupil small and reduce the amount of light entering the eye। ठीक, ऑन द अदर हैंड वही कि अगर लाइट रे अगर कम आ रही होगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, जिससे कि और बहुत मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर कर सके और हम अच्छे से देख सकें। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया पिक को, ये डे टाइम का है। ठीक है, डे टाइम में प्यूपिल छोटा हो गया है, इस कारण से लाइट रे क्या होंगी, कम जाएंगी। वहीं पे जब डार्क है या फिर नाइट टाइम है तो लाइट प्यूपिल आपकी बड़ी हो गई है। ठीक है, ये आप खुद में ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब देखो, इट शुड बी नोटेड दैट द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल टेक्स सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो फ्रॉम ए ब्राइट light to a darkened cinema hall, at first we cannot see our surrounding clearly. After a short time our vision improve and which we can see the person around us। ठीक है, तो यही चीज़ आपका है कि मतलब हमें टाइम लगता है, किसी भी ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को फंक्शन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका वो बता रहा है कि हाँ कुछ टाइम लगता है, हम डायरेक्टली जो है तुरंत आपका नहीं हो सकता है कोई भी चीज़। ओके, ठीक है, तो ये आपका है। अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रॉड्स एंड कोन्स, ये नई चीज़ है। ठीक है, ह्यूमन आई आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, बट ये वाली चीज़ आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं यही आपके बेसिकली कलर्स को, या फिर जो है लाइट डिम है या फिर जो लाइट ज़्यादा है, इस चीज़ को गवर्न करते हैं, या फिर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हाँ पता लगाते हैं कि कब क्या है। तो देखो बेसिकली इन्हें कि हम क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स कहते हैं, और वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स की अगर बात करो, रॉड्स आर रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ द आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, रॉड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट एज ड्यूरिंग द नाइट वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन अ डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल आपके रॉड्स की साइज में होते हैं, मतलब उस टाइप के होते हैं, और ये गवर्न करते हैं डिम लाइट को। इसीलिए आप नाइट में किसी भी मतलब नाइट विजन जो आपका होता है वो इसी पे बेसिकली जो है इनके नंबर्स पे गवर्न होता है। ठीक है, तो अब जैसे आउल की अगर बात करें, आवर नाइट विजन इज रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू नाइट आउल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ आवर आइज। ठीक है, तो अगर किसी वजह से अगर हम अपने आई की रॉड्स नंबर ऑफ रॉड सेल्स को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम भी उल्लू की तरह रात में देख सकते हैं। ठीक है, आउल की तरह रात में देख सकते हैं। ओके, वहीं पे बात करते हैं कोन्स की। तो कोन्स की अगर बात करो तो कोन्स हो बेसिकली होते क्या है, कोन्स आर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना। अब देखो ये कलर को जो करते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्स टू कलर्स। इन अदर वर्ड्स कोन सेल्स कॉजेज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ देखो, कोन डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, कोन पूरी तरह से डिम लाइट में निष्क्रिय होते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, इसीलिए नाइट आपको ब्लैक एंड वाइट दिखती है, वहीं पे डे टाइम आपको कलरफुल दिखता है, यही कारण होता है। दूसरी चीज़ देखो, जब किसी को कलर की प्रॉब्लम होती है, मतलब कलर विजन उसका कमज़ोर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ कोन सेल्स जो होते हैं रेटिना में वो आपकी क्या है, कम है, इसी कारण से वो देख नहीं पाता है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंपॉर्टेंट डिस्कशन में क्या कह रहा है कि हम किसी तरह से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है यहाँ पे अब, ठीक है, तो एकोमोडेशन अगर बात करें तो हमारी जो आई लेंस की कैपेबिलिटी है अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसे ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो एकोमोडेशन होता क्या है कि एबिलिटी टू चेंज द पावर ऑफ आई लेंस। ठीक, यही आपका एकोमोडेशन है।
अब देखो अब उसको जो समझाया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है। अब देखो, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे रीच द आई। ठीक है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है निकाल रहा होगा रेस, बट वो रेस जब हमारे आँख तक आती है तो पैरेलल हो जाती है। ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या है, द पैरेलल रेस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्स देम और फोकस देम टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फोकल लेंथ क्या है, लार्जर है, ठीक है, और बहुत ही पतला होगा, यही होगा। ठीक है, देखो इसके केस में आपको इस तरह का चाहिए जिससे कि वो जो है डाइवर्ट करके आपका वो कर सके, ठीक है, आपकी इमेज फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जब पैरेलल रेस की हम बात करें तो पैरेलल रेस में आपका लो कन्वर्जिंग पावर कम है, इसका मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है। ध्यान रखो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f अगर कम है पावर ज़्यादा होगी, P कम है तो f ज़्यादा होगा, इसी वजह से कहा है। ठीक है, वहीं पे अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट की अगर बात करो, देखो दोनों साथ में पढ़ो, नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात करो तो वो डाइवर्जिंग रेज है। ठीक है, मतलब कि वो धीरे धीरे बड़ी होती ही जा रही हैं, तो आपकी जो आई है उसको इस तरीके का होना पड़ेगा कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट कर सके, अदरवाइज वो कम डाइवर्ट करेगा तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर जो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, तो हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो हाई पावर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, तो इस कारण से वो, ठीक है, जल्दी मीट कर पाएंगे। तो यही आपके दो रीजन्स हैं, इसकी वजह से हमें जो है आपकी आई को जो है अपने हिसाब से क्या होना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा, जिससे कि हम हर चीज़ को देख सकें, चाहे पास में हो चाहे दूर दूर में हो। ओके, तो वही आपकी एकोमोडेशन है। तो क्या कह रहा है, एन आई कैन फोकस द इमेज of distant object as well as nearby object on its retina by changing the focal length of its lens। ठीक है, और इसके देखो फोकल लेंथ किसके द्वारा चेंज किया जाता है, एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। देखो ये सब कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल क्या कहता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल आई लेंस की जो थिकनेस है उसको चेंज कर सकता है, और उससे क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज होता है। तो आपकी जो आई है, ठीक है, तो अब देखो उसीलिए जो है जब कोई भी जो है क्या कहते हैं आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, तो पैरेलल है, तो बेसिकली उस समय नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस कारण से उस समय आई को हम क्या कहते हैं, अनएकोमोडेटेड कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। ठीक, तो रिलैक्स पोजीशन आपका जो रहेगा उसे हम अनएकोमोडेटेड कहेंगे। रिलैक्स पोजीशन की अगर बात करोगे तो उसे हम अनएकोमोडेटेड कह देंगे। वहीं पे जो अगर जो बात कहें कि स्ट्रेच पोजीशन या फिर जो है आपका वो क्या कहते हैं थिन पोजीशन हो जाएगा या फिर जो है थिक पोजीशन कर दे रहा है, तो उसके केस में हम कहेंगे उसे एकोमोडेटेड आई। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे है, द रिलैक्स सिलियरी मसल ऑफ आई पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द आई लेंस टाइटली। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट ही आपका जो जॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, उस पर ये फोर्स लगा के उसे टाइटली करता है, तो इस कारण से वो थिन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन की बात है, वो कोई ज़्यादा इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे दो फिगर दिखाए गए हैं किस तरीके से आपका जो है आई बिहेव करने लगता है एज़ पर द टाइप ऑफ रेस की वजह से। ठीक है, पैरेलल रेज अगर आती है तो नॉर्मल आई, ठीक है, और जब डाइवर्जिंग रेज आती है तो कन्वर्जिंग बन जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, पलजी हो जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ओके, अब देखो अब बात आती है कि वो मैक्सिमम हम कितना एकोमोडेट कर सकते हैं या फिर कितना क्लोज का जो हम सही तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका रेंज ऑफ विजन की बात आ जाती है। ठीक है, तो क्लोज पॉइंट या फिर नियर बाय पॉइंट आपकी बात करते हैं हम, न्यूमेरिकल्स में आपका पूछता है कि नियर बाय पॉइंट क्या होता है, तो नियर बाय पॉइंट आपका जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली आप जो है अब इसको जो है वो क्या नाम प्रूफ करने के लिए देखोगे तो आप अगर कोई भी चीज़ 10 सेंटीमीटर पे भी रखे हो तो आप उसको आराम से पढ़ लेते हो। ठीक है, बट उसकी जो इमेज होती है वो एक्चुअल में ब्लरी बनती है, हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके तब उसे हम सही तरीके से बनाते हैं। रिलैक्स पोजीशन में आई कब रहती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रहता है।
ठीक है। तो अब देखो, अ नॉर्मल आई हैज़ ए पावर ऑफ एकोमोडेशन विच इनेबल्स ऑब्जेक्ट एज फार एज इन्फिनिटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कितना होता है? अबाउट 4 डायोप्टर। किसके लिए? नॉर्मल विजन के लिए या फिर नॉर्मल आई साइट के लिए। ओके। अब देखो, रेंज ऑफ विजन और ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, एक फार पॉइंट की बात करते हैं और एक नियर पॉइंट की बात करते हैं। तो इस फारदेस्ट पॉइंट जो हम देख सकते हैं उसे फार पॉइंट कहते हैं, और जो नियरेस्ट पॉइंट हम देख सकते हैं उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। तो अगर फारदेस्ट की बात करूँ, ठीक है, फारदेस्ट की अगर बात करूँ तो आप रूफ पे खड़े हो जाओ, रूफ पे खड़े हो जाओगे तो बहुत दूर तक का दिखाई देगा। ठीक है। अब हम उसकी डिस्टेंस आपका नॉर्मली हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इस कारण से हम कहते हैं कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का देख सकते हैं। ओके। तो ये जो इनफाइनाइट होता है ये आपका क्या होता है? फार पॉइंट। ओके। वहीं पे जो है अभी हमने ऊपर बात की थी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन नॉर्मल रिलैक्स कब रहेगा? जब वो 25 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। तो आपकी जो नियर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो नियर पॉइंट आपकी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें जो है रेंज आपकी जो क्या हो जाएगी तब? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ये आपकी रेंज ऑफ नॉर्मल आई की बात करते हैं, नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं हम। ठीक है। ये चीज़ आपका रेंज ऑफ विजन है। ओके। तो यही आपका है केवल, द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली इतना पार्ट है जितना कि आपका एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है। ठीक है। जो आपका नया वाला सिलेबस है उसके हिसाब से, इसके बाद से डिफेक्ट्स वगैरह हैं वो आपको नहीं आएगा। ओके। चलो, तब तक के लिए आप आराम करो।